हेलो दोस्त। बजट 2024-25 का तो ख़त्म हो गया था, मार्च में ख़त्म हो जाएगा। अब 25-26 के लिए जारी हो गया है। और जितने भी रेलवे के एम्प्लाई होते हैं या और भी होते हैं, एलपी टेक्नीशियन, जेई, ग्रुप डी और एनटीपीसी या कोई भी और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाई होते हैं और या पेंशनधारी भी होते हैं जिनका इनकम होता है उनकी, और साथ में पर्सनल या डायरेक्ट टैक्स होता है, इंडिविजुअल टैक्स होता है, तो कोई अपना कमाता है वो भी। लेकिन कमाने वाले तो बच जाते हैं, लेकिन सैलरी वाला में ऐसा होता है, सैलरी सब सरकार ले लेगी या कि कुछ बचत होगी नया टैक्स स्लैब और ओल्ड टैक्स स्लैब का। सारा कैलकुलेशन करके यहाँ पे देखेंगे, सारा कैलकुलेशन करके यहाँ देखेंगे, एक बार कैलकुलेटर से डिजाइन करके देखेंगे तो आपको घोषणा हो चुकी है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। घोषणा आप देख लीजिएगा पेपर में, सारी चीज़ें देखेंगे। यहाँ हम केवल कैलकुलेशन की बात करेंगे और साथ में बेसिक कम से कम लोग पाने वाले की भी बात करेंगे। तो देखिए 12 लाख तक तो अगर आपका इनकम है तो टैक्स नहीं देना है न्यू टैक्स स्लैब में। तो करीब करीब जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक की सैलरी इसमें आ जाएगी, तो इनको तो कोई कैलकुल देना नहीं पड़ेगा टैक्स। और उसके बारे में सारा कैलकुलेट करके देखते हैं, ओल्ड का भी और न्यू का भी। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बात समझेंगे। और ऑलरेडी जो लोग समझदार होंगे उनको पता हो गया है कि क्या क्या मिलने वाला है, कैसे टैक्स स्लैब है, पुराना वाला में कैसे है, नया में कितना है। और मैक्सिमम जो नया अभी आया है ओल्ड और न्यू के दोनों का अगर कितना भी बचा पाएंगे तो 1,50,000 से ज़्यादा कोई भी नहीं बचा पाएगा, कितनी भी। ऐसे टैक्स कैलकुलेटर आ गया है बजट 2025 की जारी होने के बाद से। अब इसमें देखिए हमें क्या क्या डालना है, यहाँ पे वैल्यू डालनी है, कोई भी आप वैल्यू डाल सकते हैं। हम देखिए वीडियो ऐसा बना रहे हैं लेकिन आपको शो होगा इस डायरेक्शन में, तो इसको आप एडजस्ट करना थोड़ा सा। मैं यहाँ पे बजट देखता हूँ, 12 लाख आपको डालता हूँ। 12 लाख, एक मिनट, 12 लाख बाई दाइन सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये देखिए 12 लाख डालता हूँ। तो ओल्ड पे स्कीम अगर आप लेते हैं तो 95,000 टैक्स देना पड़ता, और नया में जाएंगे तो 0,000 होगा। इससे नीचे की कोई टैक्स की बात नहीं है। तो अगर 12,000 वाले ओल्ड पे टैक्स रिजीम अगर यूज करते हैं तो अपनी 95,000 लूज करेंगे नए पे हैं हिसाब से। हालांकि गवर्नमेंट किसी को बेनिफिट नहीं सोचती, लेकिन यहाँ लोअर का जिनका इनकम कम से कम है, 12 लाख से नीचे इनकम है, तो आप न्यू रिजीम चुनिए और इंजॉय कीजिए, कोई टैक्स नहीं देना है। कैलकुलेशन के बाद के देखेंगे तो अगर टैक्स स्लैब की बात करेंगे तो ये ओल्ड में केवल आएगा। ओल्ड में आपका ब्रेकअप अलग अलग आ रहा है। आप अगर 3 लाख तक अगर है तो आपको 3 लाख इनकम पे 0 इनकम लगेगा। उसके बाद 3 से 4 पे 5%, फिर इतना कुल मिला के आपको टैक्स जो देना होगा वो 95,000 देना होगा। और उसी तरह अगर इसमें जाएंगे तो आपको 60,000, अगर न्यू रिजीम ब्रेकडाउन में कह रहे हैं तो अगर 12 लाख से 1 रुपया भी ऊपर हो जाता तो ये 60,000 होता। तो 12 तक तो कोई देना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अभी तक का है, 24 का एक कैलकुलेशन है, 25 में एक कैलकुलेशन, 12 तक आ गया है, इसलिए आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा, यानी 95 बचा सकते हैं। लेकिन अगर 12 से, जैसे ही आपका एलपी टेक्नीशियन, जेई कोई भी हो, 12 से 1 रुपया भी अगर ज़्यादा होता है तो ओल्ड में तो 95 रहेगा, नया में आपको 60,000 रुपये आपको देने पड़ जाएंगे, चूना लग जाएगा। यानी 12 तक यहाँ पे 60,000 हो रहा है। लेकिन कुछ एक स्टैंडर्ड वो है, उसमें 75,000 की आपको छूट मिलती है, तो शायद 12,000 75,000 तक आपको नहीं लगे, उसके बाद ही लगेगी। तो चलिए 12 के बाद 13 आता है संख्या, 13 को संख्या लेते हैं। तो हम यहाँ पे अब 13 ले लेंगे। तो यहाँ पे 13 में आप जाएंगे, एक मिनट, इसको मैं डिलीट करके 0 रखता हूँ। तो 1,15,000 नया में, ओल्ड में, और 75,000 न्यू में। तो दोनों का डिफरेंस आपको देखेंगे तो 25 और 15, 40,000 का आपका सेविंग हो सकता है। 13 लाख आपकी सैलरी हो रही है तो पूरा सब कुछ मिला के एलटीसी वगैरह सारे जो जो बेनिफिट से अलावा है उसके अलावा 14 में 1,35 और 90, यानी यहाँ पे 9.6%, यहाँ पे 6.4%। अगर 14 के अलावा 15 में करेंगे तो 15 में देखिए 15 लाख आपकी सैलरी है तो ओल्ड में 1,55,000 और 1,05,000 न्यू में लगेगा।
उसके बाद अगर बात करेंगे तो 15 के बाद अगला आइटम आता है जो आपका 15 एक ऐसा क्रूशियल लेवल है कि 1 रुपया भी बढ़ेगा तो देखिए 1 मिनट, 15 के बाद यहाँ पे 5 ही डालना है। 15 लाख के बाद एक भी बढ़ाए, 1 रुपया भी बढ़ाएंगे यहाँ पे, 1 रुपया भी, 1 रुपया बढ़ाता हूँ तो 1.55 यहाँ हो जाएगा, नीचे वाला और संख्या बढ़ जाएगी, 1.5 हो जाएगा। लेकिन अगर 16 लाख का अगर आपका इनकम है, यहाँ से अगर लेते हैं तो 16 लाख पे इनकम पे 1.85 टैक्स हो जा रहा है। ये यहाँ पे 1 मिनट, 16 लाख पे 1.85 ओल्ड में और न्यू में 1.20, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपका 65 का है। उसी तरह अगर आगे संख्या आपकी सैलरी टोटल ग्रॉस 17 बनेगी तो क्या होगा, एकदम डायरेक्ट कैलकुलेशन है, 2.15 देना पड़ेगा और ओल्ड में और न्यू में 1.40 देना पड़ेगा। अब की अगर 17 नहीं 18 बनती है तो 2.45 ओल्ड में, न्यू में 1.60। अब सेविंग ओल्ड में कितना कर पाएंगे आप, इसका डिफरेंस देख लीजिएगा, वो आपके ऊपर है। अगर 17 में करेंगे तो 18 हो गया, फिर 19 में अगर होता है तो 2.75 आपको टैक्स देना पड़ेगा। बहुत तेज़ी से यहाँ से बढ़ेगा क्योंकि अब वो परसेंटेज है ना 14 साढ़े 14% और 1,80,000 न्यू में भी। लेकिन अगर 19 के अलावा अगर आपकी सैलरी 20 लाख तक पहुँच गई तो आपके लिए खतरा है, 3,05,000 टैक्स देना है ओल्ड में और नया में देना है 2 लाख। अगर 21 में जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, सारा कैलकुलेशन कर देता हूँ जो पॉसिबिलिटी है, 3,35,000 और 2,25,000, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 1,10,000 हो गया, 1,10,000 के आसपास हो गया, यही 1,10,000 का डिफरेंस है। इसके अलावा जैसे ही बढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें 22 में देखेंगे तो 250, 365। फिर अगर बात करेंगे 23 का देखेंगे, 23 तक तो सैलरीधारी जनरली जाते नहीं है, 395 यानी 4 लाख ओल्ड में, 275 इसमें। तो कुल मिला के जो टैक्स रिजीम अभी किया है, थोड़ा सा बेनिफिट तो मिल गया है, 12 लाख तक छूट जो पिछले साल 7-8 थी वो बढ़ गया है। तो आपका लोअर साइड में इनकम है तो गुड न्यूज़ है, मीडियम में भी है तो कुछ टैक्स दे के बच जाएंगे, लेकिन फिर 15 के बाद तो आपको वही है जो पहले वाला टैक्स था, वहाँ कोई रियायत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, थोड़ा बहुत मिल जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। तो उम्मीद है कुछ बचत करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट का इंटेंशन क्लियर है कि न्यू पे ही सारा कैलकुलेशन हो रहा है, यानी गवर्नमेंट का फोर्स है कि ओल्ड टैक्स रिजीम से सब लोग न्यू में आ जाएं, जिसके कारण से कोई सेविंग वगैरह नहीं कर पाएगा कोई, वही एक फैक्ट है। थैंक यू, धन्यवाद।